वीडियो मुंगेर यूनिवर्सिटी में जो भी बच्चे पार्ट 1, पार्ट 2 या फिर पार्ट 3 में पढ़ते हैं उन सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अतिरिक्त जो भी एमए एमएससी में वेट कर रहे हैं अपना मेरिट लिस्ट का, उन लोगों के भी बारे में बात करेंगे। और जो भी प्रमोट या फेल हुए हैं और उन लोगों को कैसे एडमिशन होगा, क्या होगा, नहीं होगा, अब्सेंट हो गया है तो क्या करेंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज है आप लोगों का आज है 21 सितंबर 2022 और 20 सितंबर 2022 को रिजल्ट आया था पार्ट 2 वालों का साइंस का। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एमए एमएससी वालों के लिए। तो एमए एमएससी वालों के लिए यह है कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट अभी तक जारी नहीं किया गया है और जैसे ही जारी किया जाता है, अभी तक किसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, बस यूनिवर्सिटी के द्वारा यह कहा गया है कि आप लोगों का सेकंड मेरिट लिस्ट जल्द जारी किया जाएगा। तो जैसे जारी किया जाता है तो आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी या फिर टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दिया जाएगा। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जुड़ना बिल्कुल भी ना भूले। एमएमएससी वाले अब वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पार्ट 1 वालों के लिए। पार्ट 1 कौन? जिनका सेशन 2021 से 24 है, 2021 से 24 है, उन लोगों के बारे में। तो आप लोगों का एग्जाम जो है, आप लोगों का एग्जाम 2021 से 24 वालों का नवंबर से दिसंबर तक में आप लोगों का एग्जाम फिक्स है कि आप लोगों का एग्जाम होगा। तो आप लोग अपने तैयारी में लग जाए और जैसे ही कोई अपडेट आती है एग्जाम फॉर्म भरने की या फिर कोई भी अपडेट, तो आप लोगों को इसकी जानकारी दे दी जाएगी टेलीग्राम चैनल पर। तो आप लोग भी जुड़ जाए। अब आप लोग भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं सेशन 2022 से 25 वालों के लिए, जो कि अभी एडमिशन कराए हैं। सॉरी 2022 से, हाँ सही है, 2022 से 25 वालों के लिए। तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों का फर्स्ट मेरिट लिस्ट का नामांकन कंप्लीट हो चुका है, जो कि कल तक था। अब सेकंड मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा ऐसा कहा गया है कि जल्द जारी किया जाएगा। सेकंड मेरिट लिस्ट आप लोगों का जल्द जारी किया जाएगा और जैसे ही जारी किया जाएगा सेकंड मेरिट लिस्ट, तो आप लोगों को भी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी। अभी कोई यूनिवर्सिटी के द्वारा कुछ जानकारी नहीं दी गई है, बस इतना कहा गया है कि जल्द जारी किया जाएगा और जब भी जारी किया जाएगा तो आप लोगों को अपडेट कर दी जाएगी। तो आप लोग चैनल पर बने रहे। अब आप लोग भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 वालों का, जो कि आर्ट्स में है और अपना रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। तो आप लोगों का रिजल्ट के बारे में, आप लोगों के बारे में भी यही कहा गया है कि आप लोगों का रिजल्ट जल्द प्रकाश किया जाएगा, अर्थात 1 वीक के अंदर प्रकाशित किया जाएगा, इतना कहा गया है। तो आप लोग भी अपना जो है लगभग आप लोगों का 25 से 26 सितंबर तक अपडेट कर दिया जाएगा आप लोगों का रिजल्ट। और जैसे ही अपडेट किया जाता है तो आप लोगों को भी जानकारी दे दी जाएगी। तो आप लोग भी चैनल पर बने रहे और टेलीग्राम चैनल से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलें। तो ये हो गई आप आर्ट्स वालों के लिए रिजल्ट की बात। अब आते हैं नेक्स्ट आने से पहले बता दूं कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो पार्ट 1 में हो चाहे फिर पार्ट 2 में हो, आप लोग अगर प्रमोट या फेल कुछ भी करिएगा या करे हैं तो आप लोग अपने आगे की तैयारी में लग जाए। मान लीजिए अगर कोई पार्ट 1 में बच्चे प्रमोट किए हैं तो उनको पार्ट 2 का हर हालत में तो एग्जाम देना ही है। तो वो आप पार्ट 2 का अपना प्रिपरेशन करना शुरू कर दे, नहीं तो बाद में फिर उनको प्रॉब्लम ही होगी। और जो भी पार्ट 2 में अगर बच्चे प्रमोट किए हैं, जिनका रिजल्ट आया है या फिर आने वाला है, तो वो भी अपना पार्ट 3 में अपना प्रिपरेशन शुरू कर दे। तो ये हो गई आर्ट्स वालों की बात। अब आप लोग भी वीडियो स्किप कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोटेड वालों के लिए। किन के बारे में? प्रमोटेड वालों के लिए, जो भी प्रमोटेड या फिर अब्सेंट किए हैं। सबसे पहले हम लोग अब्सेंट की बात कर लेते हैं। जो भी बच्चे अगर एग्जाम दिए हैं उसके बाद भी अब्सेंट कर दिया है, तो उसके लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एक आप लोगों को किस प्रकार से एप्लीकेशन लिखना है उसके बारे में बता दिया गया है। तो आप लोग प्लेलिस्ट जाकर चेक कर सकते हैं, वहाँ पर से आप देख सकते हैं वीडियो कि किस प्रकार से आप लोग एप्लीकेशन लिखना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट कॉलेज लेके जाना है और फिर कॉलेज वालों को यूनिवर्सिटी से के द्वारा फॉरवर्ड करना है। तो फिर आप लोगों का जो है, आप लोगों का अब्सेंट जो किया गया है तो वो उसके बाद आप लोगों का कॉपी जांच होगा। तो आप लोग इतना अपना कर सकते हैं जो भी अब्सेंट वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं प्रमोट वालों के लिए। प्रमोट वाले जो भी पार्ट 1 में है, जिनका सेशन 2020 से 23 है या फिर जिनका सेशन 2019 से 22 है, उन लोगों के लिए बात कर लेते हैं। अगर वो प्रमोट हैं या फिर फेल हैं तो उन सब के बारे बात कर लेते हैं। जो भी फेल हैं तो ये समझ लीजिए कि आप लोग उसी क्लास में रह गए। अगर पार्ट 1 में आप लोग फेल हैं, आप लोगों का रिजल्ट में फेल लिखा है, तो आप लोग बस पार्ट 1 में ही रह गए। फिर से आप लोगों को पार्ट 1 का एग्जाम दिया जाएगा। और जिन बच्चों का प्रमोट लिख दिया गया है, प्रमोट अगर वो पार्ट 1 में है, प्रमोट लिख दिया गया, मतलब आप लोग पार्ट 2 में चले गए हैं और आप लोग पार्ट 2 में चले गए हैं और आप लोगों को पार्ट 1 का भी एग्जाम देना है। जब पार्ट 1 का एग्जाम होगा, आप लोगों का पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा? तो पार्ट 1 का एग्जाम आप लोगों का तब होगा जब 2021 से 24 सेशन वालों का एग्जाम होगा पार्ट 1 का। तो उस समय आप लोगों को भी एग्जाम फॉर्म भरना है उन्हीं लोगों के साथ और आप लोगों को भी अपना एग्जाम क्लियर करना है। जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों को क्रॉस लगा हो, अर्थात प्रमोट हुए हैं, उन सब्जेक्ट का आप लोगों को एग्जाम देना है। ये हो गई प्रमोट वालों के बाद पार्ट 1 में। और वहीं बात कर लेते हैं पार्ट 2 में। जो भी बच्चे पार्ट 2 में प्रमोट किए हैं तो उन लोगों का भी पार्ट 3 में एडमिशन आराम से हो जाएगा। प्रमोट का मतलब ही होता है कि आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। अब आप लोग जो है अपना नेक्स्ट की तैयारी करें, नेक्स्ट
एग्ज़ाम की तैयारी करें। तो आप लोग पार्ट 2 में प्रमोट कर गए हैं, तो मतलब कि आप लोगों को पार्ट 3 का अपना एग्ज़ाम तैयारी कर लेना। और पार्ट 2 का जब फॉर्म आएगा, पार्ट 2 का एग्ज़ाम कब आएगा, तो पार्ट 2 में जो जिनका सेशन 2020 से 23 है उन लोगों का जब एग्ज़ाम फॉर्म भराएगा पार्ट 2 का, तो उस समय आप लोगों को उनके साथ अपना एग्ज़ाम फॉर्म भरना है। और जो भी सब्जेक्ट में आप लोगों को क्रॉस लगा है अर्थात प्रमोट किए हैं उन सब का उनके साथ आप लोगों को एग्ज़ाम देना है, उन सब्जेक्ट का, सिर्फ उसी सब्जेक्ट का देना है। इस तरह से फिर आप लोग अपना पार्ट 2 क्लियर कर लेंगे। और जब आप लोगों का पार्ट 3 का एग्ज़ाम होगा उस समय आप लोग अपना पार्ट 3 का एग्ज़ाम देकर भी क्लियर कर लेंगे। तो ये हो गया आप लोगों का डाउट कि अगर प्रमोट कर दिया है तो किस प्रकार से आप लोग अपना कर सकते हैं। तो इस तरह से आप लोग को जो है किसी न किसी तरह करके अपना आगे की पढ़ाई जारी रखने है। अगर पार्ट 2 में प्रमोट किए हैं तो पार्ट 3 का एग्ज़ाम आप लोग तैयारी करना शुरू कर दे। पार्ट 1 में प्रमोट किए हैं तो आप लोग पार्ट 2 का तो एग्ज़ाम तैयारी करना शुरू कर दे, और पार्ट 1 का भी साथ साथ में करें, क्योंकि आप लोगों को टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। तो यह जानकारी आप लोगों को देनी थी। और कोई बच्चे अगर ऐसे हैं जो कि पार्ट 1 में भी प्रमोट है और पार्ट 2 में भी प्रमोट है, तो उन लोगों को फिर पार्ट 3 में एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। हर हालत में आप लोगों को दोनों एग्ज़ाम क्लियर करना है। अगर एक एग्ज़ाम क्लियर है और एक एग्ज़ाम नहीं क्लियर है तो भी आप लोगों को अगर प्रमोट लिख दिया गया है तो आप लोग फिर पार्ट 3 में अपना एडमिशन करवा सकते हैं। अर्थात पार्ट 3 में एडमिशन कराने के लिए आप लोगों का पार्ट 1 हर हालत में क्लियर होना चाहिए। पार्ट 1 हर हालत में क्लियर होना चाहिए पार्ट 3 में एडमिशन के लिए। और पार्ट 2 अगर प्रमोट भी है तो आप लोग का आराम से एडमिशन हो जाएगा पार्ट 3 में। तो मतलब पार्ट 1 क्लियर हर हालत में होना ही चाहिए। ये है 2019 से 22 वाले लोगों के लिए, उनका पार्ट 1 क्लियर होना चाहिए। पार्ट 2 में प्रमोट भी है तो कोई बात नहीं, आप लोगों का पार्ट 3 में एग्ज़ाम एडमिशन हो जाएगा और पार्ट 3 और पार्ट 2 का एग्ज़ाम आप लोग साथ में दे सकते हैं और अपना सेशन टाइम पर कंप्लीट कर सकते हैं। अगर फिर भी इसके बाद भी आप लोगों को कुछ डाउट होता है तो आप लोग फिर से वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, स्वाइप करके। या फिर अगर कोई आप लोगों का यूनिक सवाल है जो कि वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ, वो सवाल पूछते हैं तो आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई की जाएगी। अगर ऐसे सवाल आप लोग पूछते हैं जो कि मैंने वीडियो में बता दिया है तो फिर शायद उसका रिप्लाई आप लोगों को नहीं मिले, क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं और भी बच्चे लोगों को जवाब देना पड़ता है। तो आप लोग ऐसा ही सवाल पूछे जिनकी जानकारी वीडियो में नहीं दी गई है। अगर फिर भी आप लोगों को डाउट होते हैं आप लोग कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कोई भी आप लोगों को हर पल की अपडेट पाने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर ज्वाइन हो, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो पाने के लिए आप लोग KSRM फैमिली के चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।